वनपुर गांव जंगल के बगल में बसा एक हरा भरा गांव था। वहाँ के लोग जंगल से मिलने वाले फल, फूल, जड़ी बूटियाँ दूसरे गांव में जाकर उसे बेच अपना गुजर बसर करते थे। फल ले लो, ताजे ताजे फल ले लो। अरे सुनो, ये अनार कैसे दिए? दीदी 50 रुपए के 1 किलो। सीधे जंगल से लेकर आई हूँ। हमारा जंगल हमारे लिए जीवन देता है। वनपुर से हो क्या? हाँ दीदी, तुम लोग तो खुशकिस्मत हो जो इतने खूबसूरत जंगल की मेहरबानी तुम पर है। जी दीदी, वो तो है। एक काम करो, 20 रुपए के ये बेर भी बांध दो। लेकिन गांव का कारोबारी धनसुखलाल एक लालची किस्म का इंसान था। जंगल के दरख्त काटकर लकड़ियां बेचकर कारोबार करता और खूब पैसे कमाता। ये क्या, इतने कम? अरे इतने कम पैसों में तुम 50 लकड़ियां लेकर जाओगे? धनसुखलाल जी, इस बार दे दीजिए, अगली बार पैसे दे दूंगा। मैं आपका पुराना ग्राहक हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं यहाँ धंधा करने बैठा हूँ, समाज सेवा नहीं। पैसे हो तो ले जाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। धनसुखलाल के दरख्त कटाई से जंगल के दरख्त कम हो रहे थे। एक दिन नीलिमा अपने घर से सुबह सुबह जंगल की ओर गई तो सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या? ये जंगल हवा में कैसे उड़ रहा है? हे भगवान, ये कैसे हो गया? मुझे अभी जाकर सारे गांव वालों को ये बताना होगा। वनपुर गांव का जंगल हवा में उड़ता देखा तो नीलिमा ने दौड़कर जाते हुए पूरे गांव को बताया। उसकी बातें सुनकर नौजवान प्रधान अजय बोलने लगा। ये तो बड़ी ही अजीब बात है कि जंगल हवा में उड़ रहा है। मुझे तो लगता है कि ये जरूर किसी भूत का चक्कर होगा। मुझे तो लगता है जरूर किसी ने हमारे जंगल पर काला जादू कर दिया है। अरे, अगर जंगल इस तरह से हवा में उड़ेगा तो हम कैसे अपना गुजारा करेंगे? कैसे जाकर फल फूल तोड़ेंगे और उसे बेचेंगे? गांव वाले तो मर ही जाएंगे। अजय ने बीच में रोकते हुए कहा। नीलिमा दीदी, आप शांत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मामला क्या है ये तो वहां जाकर पता चलेगा। ना बाबा, हम तो वहां नहीं जाएंगे, हमें तो डर लगता है। सारे गांव वालों ने उड़ते हुए जंगल में जाने से मना कर दिया, लेकिन अजय एक बहादुर और पढ़ा लिखा इंसान था जो कि भूत प्रेत वाली चीजों पर यकीन नहीं करता था। मैं जाता हूँ, जाकर देखता हूँ कि मामला क्या है। अरे लेकिन जाओगे कैसे? जंगल तो हवा में उड़ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अजय और गांव वालों ने एक बड़ी सी सीढ़ी बनवाई और उसे जमीन से जंगल पर टिकवाया। अजय ऊपर चढ़कर जंगल में पहुंचा तो हवाएं जोर से चलने लगीं। अरे, आज जंगल कुछ अजीब सा लग रहा है। कितनी जोर की हवाएं चल रही है। अजय कुछ और कदम आगे बढ़ा तो उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे बेटा, तुम्हारा नाम अजय है ना? जी अम्मी, मैं वनपुर कस्बे का प्रधान हूँ। हाँ, वनपुर गांव के लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया है। जी अम्मी, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। वनपुर कस्बे के लोग इस जंगल को काफी पूजते हैं ना। इस कस्बे से लोगों का गुजर बसर चलता है। लेकिन अम्मी, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? बस बेटा समझ लो, अब ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल की हूँ। मेरे परिवार के लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस उम्र में काम कहाँ से करती, तो इसी जंगल में रहने लगी। यहीं खाना मिल जाता है, यहीं पास में मेरी कुटिया है, वहीं पर रहती हूँ। लेकिन तुम्हारे ही गांव का धनसुखलाल, जो कि लकड़ियों का कारोबार करता है, वो तो इस जंगल को तबाह कर रहा है। वो तो है अम्मी, अगर लकड़ियों के धंधे के लिए वो दरख्त काट रहा है लेकिन नए बीज लगा ही नहीं रहा है। अगर ऐसे चलता रहा तो ये जंगल एक दिन खत्म हो जाएगा। मैंने उसे बहुत बार समझाया है। कुदरत का सारा तवाजुन खराब हो रहा है। ठीक कह रही हो अम्मी, जंगल खत्म होगा तो कस्बे वाले भी नहीं बचेंगे। तुम लोगों को उस धनसुखलाल को रोकना होगा, नहीं तो ये जंगल इसी तरह हवा में उड़ता रहेगा और गांव वाले बिना जंगल के तड़पते रहेंगे। अम्मी,
कस्बे का प्रधान होने के नाते मैं इस मसले को जरूर सुलझाऊंगा। लेकिन आप मेरे साथ चलिए अम्मी, हमारा कस्बा आपको संभालेगा। नहीं बेटा, तुम जाओ। बस मेरे लिए इतना करो कि उस धनसुख लाल को समझाओ, नहीं तो ये जंगल खत्म हो जाएगा। अजय ने जब गांव वालों को ये बात बताई तो गांव वाले सीधा धनसुख लाल के घर पहुंच गए। लेकिन धनसुख लाल ने नकारते हुए कहा, अरे भाई, अगर मैं अपना काम धंधा बंद करूं तो पैसे कैसे कमाऊं? क्या भिखारी बन जाऊं? अरे भाई, काम धंधा बंद करने के लिए कौन कह रहा है? हम तो बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि तुम दरख्तों की कटाई कम कर दो और इसके साथ कोई दूसरा काम शुरू कर दो। जितने दरख्त काटो उसके 2 गुने पौधे जंगल में लगाया करो। देखिए धनसुख लाल जी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कस्बा नहीं बचेगा। आप समझिए, नया काम शुरू करने में मैं आपका साथ दूंगा। हम जंगल में जो जड़ी बूटियां और कंदमूल है उसे बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इन जड़ी बूटियां और कंदमूल से दवाइयां बनेंगी, इसमें बेहद पैसे मिलेंगे। अजय के समझाने पर धनसुख लाल के पल्ले ये बात पड़ी तो धनसुख लाल इसके लिए तैयार हो गया। जब अजय फिर से जंगल गया तो उसे वो बुजुर्ग औरत मिली। ये जानकर खुशी हुई कि धनसुख लाल दरख्तों की कटाई कम करके नए पौधे लगाएगा। मुझे लगता है अब जंगल को फिर से पहले जैसे होने में कोई मुश्किल नहीं होगी। दूसरे दिन जब जंगल पहले जैसे हुआ तो गांव के लोग जंगल में इकट्ठा हुए। अरे धनसुख लाल, जंगल तो मामूली हो गया। आप और अजय मिलकर अब अपना काम कर सकते हैं। अरे हाँ, ये लोग तो अपना काम करेंगे, लेकिन हमें भी तो फिर से अपना काम करना है। 2 दिन से एक फुटी कौड़ी नहीं कमाई है। अरे नीलिमा दीदी, क्यों परेशान हो रही हो? अब तो सब ठीक हो गया है ना? धनसुख लाल और अजय साथ मिलकर जंगल की दवाइयाँ, जड़ी बूटी और कंदमूल शहर में एक दवाई की दुकान को बेचते थे। पैसे देते हुए अजय ने कहा, धनसुख लाल, मैंने कहा था ना कि आपकी अच्छी आमदनी होगी। हाँ भाई, जरा देखो तो, ये काम इतना बेहतरीन चल पड़ेगा, मैंने तो सोचा भी नहीं था। धनसुख लाल, जंगल की कद्र करो। आप एक काम कीजिए, ये जो लकड़ियों का धंधा है ना, इसे भी बंद कर दीजिए। जितना हम जंगल को बचाएंगे उतना ही जंगल हमें बचाएगा। हाँ हाँ हाँ, सोचूंगा इसके बारे में। धनसुख लाल का खास आदमी भीमा कंदमूल के लिए जमीन खोद रहा था तो उसे एक मटकी मिली जिसमें खजाना था। भीमा मटकी लेकर धनसुख लाल और अजय के पास आया। जब वो दोनों बरगद के दरख्त के नीचे बातें कर रहे थे, मालिक, मालिक, ये देखो क्या है, खजाना मिला है, और वो भी खोदने के दौरान। अरे वाह, इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के, मैं तो इसे बेचकर रईस बन जाऊंगा। धनसुख लाल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये खजाना हमें जंगल से मिला है, इस पर किसी का भी हक नहीं है। इससे हम जंगल में और ज्यादा पौधे लगाएंगे। कस्बे की सड़कें, अस्पताल, स्कूल और साफ पीने का पानी, इन सब का बंदोबस्त करेंगे। मतलब तुम इसे अपने घर ले जाकर इसमें से कुछ खजाना अपने लिए निकाल लोगे, है ना? धनसुख लाल जी, ये खजाना ना मेरे घर जाएगा ना आपके। ये जंगल की अमानत है, इसे यही रहने देते हैं। अजय की बात सुनकर लालची धनसुख लाल तब तो चुप रहा, लेकिन अपने घर आने के बाद भीमा से कहने लगा, भीमा, उस मटके के खजाने का ख्याल अभी भी मेरे जहन में चल रहा है। क्या करूं? करना क्या है मालिक? आज रात ही जाकर उस मटकी को चोरी कर लीजिए। कह देंगे कि चोर ने चोरी की है। किसकी हिम्मत होगी आप पर उंगली उठाने की? उस मटकी को मैं ले लूंगा। आज रात ही वो मटका मैं अपने कब्जे में कर लूंगा। चांदनी रात में जंगल में कुछ हलचल महसूस हुई। धनसुख लाल ने मटकी के पास आकर मटकी में हाथ डाला तो एक सांप ने धनसुख लाल को डस लिया। धनसुख लाल की चीख से पूरे जंगल की शांति भंग हो गई। जंगल फिर से पहले जैसे हवा में उड़ने लगा। ये देखकर अजय जब जंगल में आया तो उसके सामने वो बुजुर्ग औरत थी। धनसुख लाल मरा पड़ा था, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। ये क्या हुआ?
धनसुख लाल को क्या हो गया? वो मर चुका है। उसने इस मटकी का खजाना चुराने की कोशिश की तो सांप ने उसे डस लिया। धनसुख लाल अपने लालच से जीत न सका। अपने लालच की वजह से उसकी ये हालत हो गई। लेकिन अम्मी, आपको ये सब कैसे पता? ये कहते ही वो बुजुर्ग औरत अपने असली रूप में आ गई। अजय, मैं वन देवी हूँ। मैं इस जंगल की रखवाली करती हूँ। मैंने ही इस जंगल को उड़ाकर गांव से दूर किया है। धनसुख लाल जैसे लोगों की वजह से आज जंगल खतरे में है। तुमसे जिस दिन मुलाकात हुई तो लगा कि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान जरूर इस जंगल को बचाएगा, लेकिन धनसुख लाल जैसा लालची आदमी इस काम में अड़चन था, इसीलिए उसे मरना ही था। वन देवी की बातें सुनकर अजय को धनसुख लाल की गलती का एहसास हुआ, मगर वो एक नेकदिल इंसान था। हे देवी माँ, माना कि धनसुख लाल एक लालची आदमी है और उसने गलती भी की है, लेकिन देवी माँ, इसमें उसकी बेगम और बच्चों का क्या कसूर है? इसके बिना उनका क्या होगा? आप अपना एहसान करके इसे फिर से जिंदा कर दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि ये अब इस जंगल से दूर रहेगा। अगर इसने ऐसा करने से मना कर दिया तो कस्बे वाले की मदद से मैं इसे कस्बे से बाहर निकाल दूंगा। आप इसे जिंदा कर दीजिए। वाह अजय, तुम एक अच्छे प्रधान ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हो। मैं इसे अभी जिंदा करती हूँ, लेकिन तुम इसे समझा देना कि जंगल की कटाई ना करे। जी, मैं ऐसा ही करूँगा। वन देवी के हाथ से निकले प्रकाश किरण से धनसुख लाल फिर से जिंदा हो गया। देवी गायब हो गई। जंगल पहले जैसा हो गया। उसे जब अजय ने सारा मसला बताया तो उसकी आंखों में अफसोस के आंसू थे। मुझे माफ कर दो, मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। मुझे पैसों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे अब अपनी गलती का एहसास है। अजय, मैं आज से ही जंगल कटाई का काम बंद कर दूंगा और जंगल की अच्छाई के लिए काम करूंगा। धनसुख लाल, ऐसा ही करना होगा, तभी तो हम आने वाली पुश्तों को एक अच्छी जिंदगी दे पाएंगे। हमें अपनी लालच को छोड़कर इंसानियत के लिए जीना होगा।